ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च जर्मण तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार। जैसे वतना रोतियां भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नानंद तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 16 अप्रैल 2022 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम अमृत वचनों के साथ शुरू करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिंदगी इसी में बननी है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब जितने कार्य हैं सभी दुख होने के काम हैं। आत्मिक शांति, मानसिक शांति, शारीरिक कष्ट इसी से ही कटने हैं और कोई तरीका नहीं है। कितना मर्जी आप डॉक्टर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नाम बिना ना ही निस्तारा। नाम के बिना कुछ नहीं होना। प्रभु नाम के बिना आज अभी मैं पढ़ रहा था सारा थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पे कहानी आई, बड़ी मन को छू गई। एक गुरु नानक देव जी ने लास्ट में सब लिख दिया है एक ही बात में। कितना मर्जी दवा करो, दारू कर लो, कितना मर्जी कुछ कर लो, शरीर सब हर चीज का इलाज एक ही है। दुनिया में हर चीज का इलाज महापुरुषों ने एक ही लिखा है और वो है नाम जाप करना। और बाकी कामों में बंधन है, सभी कामों में बंधन है। नाम के अलावा जितने भी काम हैं बाकी सब बंधन कारक हैं। आप जाएंगे, मैं बड़े बड़े देखता हूं वीडियो पर, एक शौक होता है, एनालिसिस करता रहता हूं, मैचिंग करता रहता हूं। दुनिया कहां का भटकती रहती है। कोई रक्त धागों के चक्कर में घूमता है, कोई कहां जाता है, कोई तांत्रिक विद्या कराता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कहता जी नजर लग गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, इधर उधर भटकते हैं। किसी को प्रॉब्लम कुछ होती है, मानसिक बीमारी वाले जो है बड़े बड़े दुनिया भर के पास, बड़े बड़े ऐसे आदमी के पास जाते हैं कि उसको दिखाते हैं, वो अपना तंत्र मंत्र करके दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। सब झूठ का सिस्टम है। ये डर बिकता है, सर डर बिक रहा है और कुछ नहीं है। मगर भगवान नहीं डराता। अगर आप डरते हैं तो आप अपने कर्मों से डरते हैं। भगवान तो अपनी गोद में बिठाना चाहता है, प्यार करना चाहता है, आपको समझाना चाहता है और माँ बाप की तरह रहता भी है। ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत तो डरोगे, नहीं तो तब तक आदमी की एक जो प्रकृति बनी हुई है वो यही है कि बिना डर के कुछ करता भी नहीं है। तो इसलिए जो है थोड़ा, इसलिए बिना सिस्टम के दुनिया घूम रही है। अरबपति, खरबपति, क्या पति होते हैं, कितने पति, खरबपति, शंखपति जो है, कितना पैसे वाला आदमी हो, जिसके घर में सोने की टूटियां हो, जिसके घर में सोने के हैंडल हो,
वो उसी दुनिया में जीता है। और एक साफ सुथरा घर हो, सिंपल घर हो, ना मेंटेनेंस है ना कुछ है। क्या मेंटेनेंस है? कुछ भी नहीं है। पहले आज कितना मेंटेनेंस बढ़ गई है घरों की। पहले क्या होता था? पहले भी सुंदर घर होते थे, ऐसे नहीं होते थे। सुंदर मिट्टी के घर बने हुए बड़े सुंदर थे। बड़े सुंदर सुंदर घर देखे मैंने मिट्टी के बने हुए, जिसमें अपना मिट्टी की पुताई उसके साथ करते थे, गोबर से लीपते थे, गाय के गोबर के साथ लीपना, बड़ा खाना पवित्रता, तो बड़ा आनंद आता था। सिंपल, कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं, सादा, बिल्कुल सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार। विचार ऊंचे होने चाहिए इंसान के। नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाता हूं। जब सभी दरबारी बैठे थे, हनुमान जी ने, रामचंद्र जी महाराज जी ने सभी को सब कुछ ना कुछ दे रहे थे। हनुमान जी को जो है एक माला दे दी अपने गले से उतार के। बहुत कीमती माला थी, बहुत अद्भुत माला थी। हनुमान जी को रामचंद्र महाराज जी ने कीमती माला उतार के दे दी। बड़े महंगे स्टोन थे, राजा थे। हनुमान जी ने उनको जो है, उनका माला जो है तोड़ दी। तोड़ के एक एक मोती को जो है तोड़ तोड़ के मुंह से, दांतों से चबा कर उसको तोड़ के देखने लगे कि इसमें है क्या। एक एक मोती तोड़ते, उसको फेंक देते, इसमें कुछ नहीं है। तो सभी ने कहा कि बड़े सारे आश्चर्यजनक हो गए, जितने वहां पे आए थे और मंत्री वगैरह सब बैठे थे, इधर उधर के लोग आए हुए थे, जो जितने भी विद्वान लोग, तो वो हैरान हो गए कि हनुमान जी ये क्या काम कर रहे हैं। तो एक ने पूछ लिया कि ये क्या करते हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं कि ये कीमती क्या है, कीमती क्यों है। तो रामचंद्र हनुमान जी ने कहा ये मैं देख रहा हूं कि इसमें कीमती क्यों है ये। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए मैं तोड़ रहा हूं इसको काट काट के देखता हूं कि कीमती क्या है इसमें। तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, ऐसे ही लगता है पत्थर है ये सब। तो बोले कीमती कैसे होगा। उन्होंने कहा जब इसमें कुछ देख रहा हूं कि रामचंद्र जी तो नहीं है इसमें कोई, तो इसमें राम का नाम ही नहीं है, तो हम क्या है। तो उसने बड़ा, जो राजा था जिसने उसका क्रिटिसाइज हनुमान जी का किया था, तो उसने कहा क्या तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम्हारे अंदर भगवान है, रामचंद्र जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल है, मेरे अंदर राम भगवान है, मां सीता है। तो उन्होंने दिखाओ। तो तब हनुमान जी ने अपना कलेजा चीर कर दिखाया, उसमें हम रामचंद्र जी राम राम करते हुए देखा कि अंदर से भी राम राम की आवाज आ रही है और रामचंद्र जी और सीता जी की मूर्ति विराजमान है। तो ये था। तो उन्होंने कहा इसे ही मैं समझता हूं। आज मुझे ऐसा ही लगता है कि जहां भगवान का नाम नहीं है वो घर नहीं है, वो शमशान घाट है। जहां गुरु नहीं, कहते हैं उस घर का खाना नहीं खाना चाहिए। पहले लोग कहते थे जिस घर में गुरु नहीं है उसका घर का खाना भी जो है वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। तो गुरु के घर के बगैर निर्गुरे घर की जो है, निर्गुरा जो होता आदमी जिसका कोई गुरु नहीं होता, उस घर का खाना भी जो है ना, मुझे क्या, जब से पढ़ा है, समझा है, उस चीज को फील किया है। तो जहां भक्ति नहीं, जिस घर में भक्ति नहीं, प्रभु का नाम नहीं, वो घर नहीं है, वो शमशान के बराबर कहा जाता है। जहां पे मांस मदरा ये वो सब चल रहा हो, वो सब बेकार है। तो इसलिए जो है इन चीजों से सभी से अपने आप को बड़ा सुखी रखना है। इतना कंफर्ट चाहते हो, इस सामान से कंफर्ट नहीं होगे। डबल बेड लाओगे बड़ा वाला, उससे कंफर्ट नहीं होगे। बहुत कंफर्ट तो आप पत्थरों पे भी हो जाओगे। मन के अंदर शांति और संतोष होना चाहिए, और छल कपट प्रपंच और दिखावा ना करो और ईर्ष्या द्वेष ना करो, तो अंदर कितनी शांति है। हो आप सोच नहीं सकते। जब इन चीजों से दूर हो जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो शांति कैसे मिलेगी? जब आप संतुष्ट होंगे। मैं एक बात सोचता था, आज उम्र की बात करता हूं आपसे। लंबी उम्र कैसे होती है?
लंबी उम्र वाले अगर जो चाहते हैं लंबी उम्र हो तो वो बच्चों की तरह रहें। बच्चे कैसे होते हैं? जिनके मन में कोई मैल नहीं होता, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। जो आया मन में कह दिया, जो आया सुन लिया, जो आया कर लिया। तो जो बच्चों की तरह जिंदगी में रहेगा और जो अच्छा खाया तो वो बच्चा, उसकी उम्र बहुत लंबी होगी। पक्का बात बताता हूं, लगेगी नहीं। आप 80 साल के हो जाएंगे, लगेंगे 50 साल के। वो बच्चे हैं, आप बच्चों की तरह रहेंगे ना। मन के अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, मान सम्मान का कोई वो नहीं है। तो आप जो है, बच्चा जो होता है वो सभी को, जिसको देख लेता है उसको प्यार करता है, बच्चा उधर चला जाता है। कभी देखा आपने कि कोई बिना प्यार के, किसी छोटे बच्चों से कितनी बातें सीख सकते हैं हम। बच्चे कितने तरह के योगा करते हैं, उल्टा लेटते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, लटकते हैं। तो अगर जो आदमी बच्चा बन के रहेगा सारी जिंदगी और अपना जो है तो बच्चों की तरह रहोगे, मन अपना मैला नहीं होने दोगे, तो आपकी एज, आपके चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आ सकती। चेहरे पर आपके कोई ये झुर्रियां नहीं पड़ सकती, कुछ भी नहीं होगा। आपकी फ्रेश दिमाग बच्चों की तरह रहेगा। ये मैंने खुद देखा है, आजमाया है। मैं अपने मदर को, थोड़ी तबीयत मदर की खराब रहती थी। हमारी मदर भी का स्वभाव ऐसा था, अपना दान पुण्य किया, खाया पिया, मौज की, कुछ नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं की उन्होंने लाइफ के अंदर, ना टेंशन ली किसी चीज की। तो मैंने डॉक्टर को वहां सारे चेकअप करा दिए, किडनी चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप। टांगों में थोड़ी शरीर भारी था तो प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने मुझे क्या जवाब दिया कि इनका जो है जितने भी टेस्ट हैं वो सारे एक बच्चे के टेस्ट जैसे हैं। जितने बच्चे के 88 साल 87 में मैंने टेस्ट कराए थे। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा ये 16 साल के बच्चे का टेस्ट है। ये रिपोर्ट्स आती हैं, ये बच्चों की आती है रिपोर्ट। तो आप सोचिए, क्योंकि उन्होंने कभी दिमाग में गम है, रंज है, कुछ भी है, उन्होंने अपना मन का सब निकाल देता है। और बच्चों की तरह ही छोटी छोटी बात पे उनको रोना आ जाता था, छोटी छोटी बात पे। क्यों? उनका स्टाइल ही ऐसा था बच्चों जैसा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इसी तरह इंसान आदमी बच्चों की तरह, या तो वो रोता है जो बड़ा दुखी होता है, और या वो रोता है बच्चों की तरह जो खुश होता है। दो तरह के रोने भी दो तरह के होते हैं। रोना आता है, किसी को दुख के देख के रोना आ गया, इमोशनल हो गया, किसी पे प्यार आ गया तो रो लिया। एक होता है रोना, एक होता है दुखी होके रोना, संसार के सिस्टम से दुखी होके मरने की बात सोचना। तो ये कहाँ, ये होता है जो लोग अपने कर्मों से ही तंग होते हैं। मैंने आज तक जीवन की हिस्ट्री के अंदर मेरा अनुभव है, कोई किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। अगर आप दुखी हैं तो आप अपने कर्मों से दुखी हैं। आज एक महात्मा जी हमारे सुबह सुबह, हमारे बड़े आदरणीय महात्मा जी हैं, वो आज हमारे यहाँ निवास पर आए। तो उन्होंने कथा सुनाई कि एक जो है, सारे नाविक जो हैं, जो है सफर करने वाले, उन्होंने नदी पार होनी थी। नदी तो पार होनी थी और सभी ने ड्यूटी ले ली। रात भर उन्होंने जो है चलना था और परली तरफ जाना था किनारे पर। तो बारी बारी से सभी ने एक घंटा जो है चप्पू चलाया तो सवेरे देखा, जब रात दिन हो गया तो उन्होंने देखा कि नदी में चप्पू तो चला दिया, लेकिन देखा तो हम तो वहीं के वहीं हैं, कहीं आगे। वो तो बड़े परेशान हो गए, भाई पूरी रात हम मिल के 1 घंटा तुम चलाते रहे, 1 घंटा तुम चलाते रहे, 1 घंटा मैं चलाता रहा, तो हम तो पार पहुंचे ही नहीं है। कारण क्या है? कारण वो किसी की समझ में ना आया। जब उन्होंने, एक महात्मा जी देख रहे थे दूर से, तो उन्होंने कहा क्या बात है भाई, ये क्यों परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा महाराज हम तो सारी रात ये चलाते रहे उधर पार जाने के लिए, मगर ये नाव जो है हिली, ये तो यहीं के वहीं हम। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है, नाव रस्सी से वहां खूंटे के साथ बंधी हुई है। जब उन्होंने वो खूंटे से खोली तो तब वो नदी पार हुए।
इसी तरह जब तक हम अपने आप को बांध रखा है फजूल के बातों में, खूंटे से बंधे हुए हैं, तो बैठ के चलाते रहो, चप्पू मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये बात लिख लो। जब तक हम फजूल की बातों के साथ बंधे हुए हैं, जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो चप्पू चलाते रहो, होना कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो बंधे कहीं हैं, पार खोजते हैं कहीं और जाने की। तो गलतफहमी मत लीजिएगा। पहले अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कीजिए जिस बंधनों के अंदर आप फजूल में फंसे हुए हैं, फिर चप्पू चलाओ, फिर भगवान का नाम लो, तभी आप पार होंगे। नहीं तो आप ऐसे बंधनों में बंधे रहेंगे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो तो प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। जो जो दृष्टि साफ होती जाएगी, ज्यों त्यों त्यों प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टि गोचर होगी। जिसके मुख से खराब बातें निकलती हैं, उसका मन भी बुराई से भरा होगा। अब कई लोग हैं तो उसको वो बिना गाली के बदतमीजी के बातें नहीं करते, इसका मतलब उनके अंदर कुछ कूड़ा भरा हुआ है, तो वही तो फेंकेंगे, जो है वही फेंकेंगे। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरों को शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि आपका दुश्मन, आप जो भी हैं, वो सब आपके अंदर है। और जब तक आप उसको जो है आपका शत्रु आपके भीतर है, यदि दूसरों को शत्रु समझते हो तो बहुत बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इसका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार की निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रही है। अपने बच्चों को भी शुरू से ही भजन में बैठना, अभ्यास में, और दान दक्षिणा देना, लोगों की भलाई करना, निष्काम सेवा करना बच्चों को सिखाइए, तो आपको बड़ा फल मिलेगा। बच्चे भी बड़े खुश होंगे कि किधर लगा दिया जी। कहीं भी गुरु घर की सेवा कीजिए, कहीं भी कीजिए, उनको सेवा में लगाओ बिना देखे, और उनके हाथ से दान पुण्य कराओ। उनको पता रहे कि हमें जो है कुछ कमाना भी है और दान भी करना है। कोई उनके हाथ में कोई कठिनाई वाला आदमी आए, बात करे, उनको सुनवाइए। ठीक है, सोने का चम्मच मुंह में बच्चे लेके आते हैं, या कोई चांदी का चम्मच लेके आता है पैसे वालों के घरों में, लेकिन जो है जैसे रामचंद्र लक्ष्मण जी की जो है परवरिश हुई थी, कहाँ रहकर, गुरुकुल में, बड़ी सख्त परवरिश होती है वहां पे। और सख्त बनाओगे नहीं तो बच्चा जो है वो कभी भी सख्त नहीं बन सकता, मजबूत नहीं बनेगा। बच्चों को दुख सहने की आदत नहीं होगी, हर चीज आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो वो मूर्ख बच्चा कहलाएगा। ऐसा बच्चे, कई बार एक अखबार वाला आया तो उसने ऐसे ही, तो इसी तरह करके जो है, जब तक बच्चे को मजबूत नहीं बनाओगे तो तब तक जो है उसको कष्ट नहीं आएंगे, वो सिस्टम को झेलेगा नहीं, तो कैसे उसको मजबूत बनेगा। वो तो हर बात में हाथ खड़े करके बैठ जाएगा, वो तो कहेगा जी बस मेरे से नहीं होता, सिलेंडर है जी, एसी नहीं मिलेगा काम नहीं हो सकता जी। कई लोग ऐसे करते हैं, उन्हें एसी नहीं है, उन्हें ये नहीं है, तो हम किसके, हम गुलाम हो गए हर चीज के, हम काम नहीं कर सकते। पहले भी तो करते थे लोग काम, सब चीज करते थे, गर्मी में भी अच्छा लगता था। भक्ति व मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इसका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार की निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रहेगा। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ, कहीं थोड़ी भक्ति भी ना गवा बैठना। जैसे तपेदिक का पहले पता नहीं चलता, बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे ही जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चात में बचाव करना कठिन हो जाता है। सदगुरु के अतिरिक्त अन्य कोई सी वस्तु से आनंद आ रहा हो तो वह धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने से चाहे सुखी हो, परंतु उसका हृदय अवश्य अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, उसके भाग्य उदय हो गए समझो।
मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्र से छूटना असंभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब ओर से निराशा के बादल छा जाते हैं तो सदगुरु का आश्रय सूरज बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी चरण चरण का सहारा लो ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तो आज के अमृत वचन हम यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा आपको सत्संग सुनाते हैं। हर एक काम चाहे व्यवहारिक हो या परमार्थिक, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है। 3 नियम के बगैर जो है कोई काम भी सफल नहीं हो सकता। शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। शौक है, परिश्रम और समय नहीं दे पाते तो आप वो असफल हो जाएंगे। फिर शौक का क्या फायदा है, वो तो अंदर ही रहेगा। परिश्रम कर रहे हैं मगर शौक नहीं है, ऐसे अपना बोझ समझ के करते हो, समय निकालते नहीं हो, तो फिर परिश्रम करने का फायदा क्या है। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप चाहे परमार्थिक काम हो, चाहे व्यवहारिक काम हो, संसार के हो या भगवान के हो, शौक के बगैर भगवान का नाम जपने का और भगवान के दर्शन करने का आपको शौक नहीं है तो समझो कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो और समय गवा लो तो फिर नहीं होने वाला। तो इसी तरह जो है, यदि इसमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जावे तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो रहता। सो रुचि का होना बहुत जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है। और समय दिए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत में समय दे दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन, अभ्यास और सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बात महापुरुषों ने समझा दी कि आपको किसी चीज का शौक नहीं है या परिश्रम नहीं करते या आपको समय नहीं देना उस काम में तो फिर आपका किसका मतलब का। मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन, अर्थात आत्मा के शरीर बदलने का नाम है मृत्यु। प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा। इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसे ही उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में भी यदि कोई कमी रह गई होगी तो वह उसे इसे पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मनुष्य जन्म में सत्संग, परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म ना किया होगा तो उसके अनुसार ही अन्य योनियां भोगनी पड़ेगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्राकृतिक प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे ख्याल होते हैं वैसे उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रलाबत बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रलाबत इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरी, कुछ भी हो, प्रालब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न ये है कि प्रालब्ध कैसे बनेगी। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्म करने का यत्न करना चाहिए। और आज के समय में
कितना लोग स्वार्थी हो चुका है, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते। जो भी अगर थोड़ा सा आपको दिखता है कि ये आदमी कुछ कर रहा है तो समझो कि वो किसी ने बताया होगा, पंडित ने, कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्योंकि लोग कहते हैं, कई दाना देने जाते हैं कबूतरों को या डालते हैं पक्षियों के लिए, कहीं तो मन से रखते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। और कहीं तो कुछ भी करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि आप मछली को वो खिलाया करो आटा, तो सवेरे सवेरे उठ के चले जाते हैं। अब हम कई बार देखते हैं कि वहां पे जो वहाँ हमारे पुराने किले में वो जो है उसको कौन से देवता हैं, उनको वो शराब पिलाने लोग ले जाते हैं, वहां पे बोतल चढ़ाते हैं, लाइन लगी होती है उस दिन जो है पिलाने के लिए, वो जो है शराब पिलाने के लिए। वहाँ मंदिर बना हुआ है, तो किस चीज का वो कोई है, वो वहां पे उनका मंदिर है, तो उन पे शराब चढ़ती है। अपना अपना सिस्टम है। तो हर आदमी जो है अपनी, कोई किसी को जेल होने वाली है तो भाग के वो कुछ करता है, कबूतर तोते छोड़ जाता है, बंधन मुक्त कराता है। तो इसी तरह करके अपने कई लोग तो इन चक्करों में ही अपने उपाय करने के चक्कर में करते हैं निष्काम सेवा। निष्काम सेवा कहां से सीखेंगे? गुरुद्वारे में जाके सरदारों से सीखो कि कैसे होती निष्काम सेवा। किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा, अगर गुरुद्वारे में आप जाते हैं तो सेवा जरूर करने जाइए, वहां से अपने बच्चों को लगाइए सेवा करने में, अपने गुरु घर के अंदर सेवा करवाइए, पोछा झाड़ू जो भी बर्तन की जो भी उनको इजी लगे ये काम कराइए। निष्काम सेवा जो है उसके बगैर आपके कर्म नहीं बन सकते। तन से कीजिए, मन से कीजिए, नहीं कर सकते हो तो धन से कीजिए, नौकर से काम कराइए। कई लोग क्या करते हैं, अपने गुरु घर में काम चल रहा होता है तो वहां से कह देते हैं कि ये मिस्त्री मजदूर का जितना दिन का इतने दिन हमारी तरफ से लगवा दीजिए। तो धन से कर सकते हैं आप सेवा, तन से कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं। अब हम भी जो है, जो मौका मिलता है तो सत्संग कर लेते हैं, अपने लिए भी हो जाता है, और इसी तरह जो है सभी का ख्याल बदल जाता है। तो ख्याल बदलवाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं हो सकता। और अगर आप उम्र लंबी चाहते हैं, और हम अपने मन में आप चाहते हैं कि मेरी उम्र भी लंबी हो, संसार के सुख भोगूं और शरीर में तकलीफ ना आए, मानसिक रोगी ना बनूं, शारीरिक रोगी ना बनूं, तो उसके लिए बच्चों जैसा व्यवहार रखिए। मन के अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं रखो। सच मन, एकदम स्वच्छ, जो मन में आया, जो अपना थोड़ा बहुत सादगी से खाया, तो अपना जो है उसी में तृप्ति रखो। तो आप जो है जीवन भर का आनंद लेंगे। आपकी उम्र भी बड़ी होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। जय सच्चिदानंद, राम राम। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि और लोगों को भी फायदा पहुंच सके। जय सच्चिदानंद।